खबर बालाघाट। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना की देश भर में धूम है। इस योजना में राज्य सरकार प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर माह 1250 रुपये देती है। योजना में पहले हर माह 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन बाद में यह राशि बढ़ा दी गई। लाडली बहना योजना के अंतर्गत राज्य सरकार हर माह 10 तारीख को महिलाओं के बैंक खातों में पैसा डालती है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। एमपी में करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर माह राशि दी जा रही है। इन महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इसी दिन उनके खातों में 1250 रुपये आते हैं। हालांकि मार्च में लाडली बहना योजना की राशि 10 तारीख को खातों में नहीं डाली जाएगी। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की है कि बुधवार को बालाघाट में एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मार्च में 10 तारीख को नहीं बल्कि 1 तारीख को ही लाडली बहना योजना की राशि डाल दी जाएगी। उन्होंने राज्य की सभी पात्र महिलाओं को यह खुशखबरी देते हुए बताया कि दरअसल मार्च के महीने में आ रहे पर्वों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया है। मार्च के शुरुआती दिनों में जहां शिव भक्ति का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है, वहीं माह के अंतिम सप्ताह में होली महोत्सव मनाया जाएगा। ये दोनों बड़े त्यौहार हैं और महिलाएं इन्हें अच्छे से मना सकें, इसके लिए लाडली बहना योजना की राशि मार्च में तय तारीख के 10 दिन पहले यानी 1 मार्च को ही डाल दी जाएगी। में आयुर्वेद अस्पताल बनाने का काम किया था। आज आपने हमको हमारा महाविद्यालय आपने देने का काम किया है। इसलिए मैं अपने बालाघाट जिले की जनता की ओर से आपका हृदय के गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके जनता जनार्दन की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज आप बालाघाट जिले को एक नई विकास की गति में 761 करोड़ रुपए भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में विकास के नए रोजगार के साधन इस बालाघाट जिले को आप देने जा रहे हैं। इस बाबत मैं बालाघाट जिले की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा नेता, उज्जैन के महाकाल को नया स्वरूप देने वाले और बालाघाट की धरती में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे मध्य पधारे हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बालाघाट जिले की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपसे प्रार्थना है कि पूरा पिंडाल गूंज जाना चाहिए। दोनों हाथ की तालियों से आप स्वागत करें। मंच पे विराजमान हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्माननीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, हमारे जिले के अध्यक्ष और हमारे पूर्व राज्य मंत्री आयुष रामकिशोर कावरे जी, हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण और इस बालाघाट जिले के स्वागत समारोह में, मैं इसको स्वागत समारोह कहना चाहूंगा, पधारे हुए हमारे जिले के सभी प्रतिनिधि बंधुओं, देवियों, सज्जनों। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे बालाघाट जिला सहित इस राज्य के चौमुखी विकास के लिए वो जो काम किया है उसकी चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ कुछ सूचक रूप में बताना भी आवश्यक है। बालाघाट नगर की मूल समस्याएं थी रेलवे क्रॉसिंग के ओवर ब्रिज, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जिले में
यदि वाराणसी के बीके 25 को जोड़ दें, गरा नाके के बीके 9 को जोड़ दें और भटेरे के बीके 2 को जोड़ दें तो 4 रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज के काम चालू हैं। तेज गति से काम चल रहे हैं। लगभग 300 करोड़ रुपया से अधिक की राशि इन पर खर्च होनी है। लेकिन जब कोई काम होता है तो कुछ हमारे सामने व्यवहारिक दिक्कतें भी आती हैं। जब हमारा सरेखा रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज का काम चल रहा है और गर्रा का, तो ट्रैफिक को कैसे हम 2 साल तक दूसरी दिशा से ले जाएं, ये हमारे लिए समस्या है। और इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे विभाग की बजट की रोड है, डेंजर रोड से लेकर के मोगधाम और मोगधाम से लेकर के नवेगांव तक पक्की सड़क तो है, लेकिन लगातार 2 साल भारी वाहनों के जाने से हमारी वह रोड प्रभावित होगी। उसके ऊपर विशेष फंड माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्राप्त हो जाएगा तो मुझे लगता है बालाघाट के लोगों के लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी हम आज उन्हें सुनने आए हैं। मैं पुनः अपनी ओर से, सद्य मंच की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय की ओर से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारत सरकार का और मंचस्थ सभी हमारे साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद लोकसभा बालाघाट। सादर आमंत्रित करती हूं माननीय श्री ढाल सिंह बिसेन जी को कि वे कृपया कर अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय श्री ढाल सिंह बिसेन जी का। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज महाकाल की नगरी और भगवान कृष्ण की जहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, ऐसे उज्जैन से पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय कावरे जी, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, मंच पर उपस्थित हमारे समस्त विधायकगण, समस्त पूर्व विधायकगण, मंच पर उपस्थित समस्त हमारे मंचस्थ जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विशाल संख्या में हमारे समस्त भाइयों एवं बहनें, नवयुवक साथियों, पत्रकार बंधु, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, मुझे कोई बहुत लंबी बात नहीं कहनी है, केवल इतना ही कहना है कि मोदी जी की और मध्य प्रदेश के आदरणीय मोहन जी की सरकार, दोनों सरकार के मिलकर के डबल इंजन की सरकार में जिस तेज गति के साथ विकास हो रहा है, आपने सांसद के रूप में मुझे चुनकर के जो अवसर आपने प्रदान किया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने अवसर दिया तो मुझे मोदी जी के साथ जब काम करने का अवसर आया। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कितने एक से एक कानून बने, गुलामी के प्रतीक हटे, वो आप सारी चीज जानते हैं। केवल बालाघाट के लिए इतना कहना चाहूंगा कि जिस तेज गति के साथ, चाहे 4 लेन का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, चाहे पुराने रुके काम हो, चाहे नए कामों की स्थिति है, उनकी सारी जानकारी आपके तक है। आज आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो बजट है वो चुनाव के कारण केवल इस समय पर एक हमारा जो बजट दिया गया है वो केवल तनख्वाहों तक, रुकने तक सीमित है, नए विकास कार्यों के लिए नहीं है। इसी तरह भारत सरकार का भी है। मूल बजट अभी हमारा आना बाकी है, जिसमें और नए सारे कामों की श्रृंखला आएगी। पर आज हम सबके बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी 761 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण करने आए हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारा सांसद होकर के और विधायकों का भी जो सम्मान रखा है, ऐसा ही मान सम्मान हम सभी जनप्रतिनिधियों का बना रहे। और आपका इस मध्य प्रदेश की सरकार में जब मूल बजट जब आपका जून में आएगा, तब फिर पुनः बालाघाट को विकास की गंगा बहे। जैसे भारत सरकार में मूल बजट जब जून में आएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी लोक कल्याणकारी और योजनाओं की आप स्वीकृति उस समय देंगे, मुझे पता है, क्योंकि
बजट की एक सीमा होती है, आप सभी जानते हैं। अभी बजट केवल एक तरह का लेखा अनुदान है और इसलिए मैं जहां तक मान के चलता था कि कुछ और नए काम आएंगे, पर लेखानुदान के कारण जो लोगों में भ्रम बना था, तो मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको और ज़्यादा स्पष्टता के साथ आपको स्पष्ट करेंगे। मैं केवल इतना ही कहते हुए कि मोदी जी की सरकार और मोहन जी की सरकार में ये सरकार की गारंटी है कि आपके हर वो रुके अटके पटके भटके जितने काम हैं और जो अपेक्षा जनता की है वो सारे काम पूरे होने की अपेक्षा होगी। आज हम सबके बीच में 761 करोड़ की जो सौगात देने आए, मैं उसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी का इसी तरह स्नेह प्रेम आशीर्वाद जनता जनार्दन का हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा समस्त बालाघाट वासी कर रहे हैं, बाबा महाकाल कालाधिकाल महाकाल की नगरी से आए हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को सुनने के लिए सभी आतुर हैं। मैं विनम्र आग्रह करती हूं कि माननीय आप अपने सभी बालाघाट वासी आपने अपने परिजन आपसे संवाद करने के लिए, आपको सुनने के लिए आदर हैं। विनम्र आग्रह, आपका आमंत्रण कि आप आएं और हमारे इस बालाघाट वासियों के सामने अपने उद्गार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। आवाज तो आई लेकिन ढीली आई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज के इस कार्यक्रम में बालाघाट रेंजर कॉलेज के इस कैंपस में मेरा बालाघाट में मुख्यमंत्री बनके आने के बाद यह पहला कार्यक्रम है। मैं सभी को दो हाथ उठा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाव लगातार 77 में पहली बार चुनाव लड़ लिया, अभिनंदन करें भाव का भी। और सम आदरणीय हमारे ढाल सिंह बिसेन साहब, लोकप्रिय सांसद, जोरदार अभिनंदन करें ढाल सिंह जी बिसेन साहब का। मंच पर ही विराजमान हमारे अपने इस जिले के सभी माननीय विधायक, हमारे लांजी विधायक, जोरदार अभिनंदन। और कटंगी है ना, दोनों का अभिनंदन। और हमारी बहन मुजारे बहन जी, आपका भी अभिनंदन। पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन। मंच पर उपस्थित मेरे अपने छोटे भाई और आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष नानू कांवरे जी, जोरदार अभिनंदन करें कांवरे जी का भी। भरा पूरा मंच, एक बार पूरा अभिनंदन कर दे। मेरे को भी जल्दी जाना है, आज में 3 कार्यक्रम है, 3 जिलों में जाना है। यहाँ के बाद तुरंत छिंदवाड़ा से फिर भोपाल में एक और कार्यक्रम है। हम सब मानते हैं आज के इस दौर में, खास करके बदलते हुए समय में, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। हम इस बात का एहसास करें नरेंद्र मोदी जी के लिए, जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही 142 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के अंदर एक तरह से करंट दौड़ जाता है। अंदर से एहसास होता है, हाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका है। जो सभी जातियों के बीच समान रूप से सभी विकास करने के साथ न केवल देश के अंदर अपनी कामों के बलबूते पर एक अलग पहचान बना रहे हैं, उनके साथ साथ अभी थोड़े दिन पहले माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके साथ मैं कल ही एक कार्यक्रम में था, एक बार शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभिनंदन करें, उनको भी स्मरण कर रहा हूं। हमारे बीच हमारी अपनी पार्टी के अंदर ये गौरवशाली परंपरा है जिसके आधार पर गांव-गांव में, जिले-जिले में, शहर-शहर में, नगर-नगर में अगर विकास का कारवां बढ़ा है तो उसका एकमात्र कारण
हमें इस बात का गर्व है कि सरकार तो आएगी और जाएगी, सरकार वो जिसके कामों के माध्यम से सरकार पहचानी जाए। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विपक्ष को भी गौरवान्वित किया, और जब सरकार चलाई तो सरकार भी ऐसी चलाई कि हाँ, लगता था कि हमारी सरकार है। गरीब से गरीब आदमी के गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क बना करके एक तरह से सौगात दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यद्यपि कि सभी पुरानी सरकारों ने काम किया है, कोई सरकार खराब नहीं होती है। ये तो हम भाग्यशाली हैं। आजादी के बाद भारत में लगातार सत्ता के माध्यम केवल जनता है। जनता ने जिसको वोट दिया उसके आधार पर सरकार बनती आई। अन्यथा अब तो टेलीविजन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। बगल के पाकिस्तान और कई देश देख लो क्या हो रहा है वहां पे, कैसी हालत है। ऐसी हालत में भी अपने बलबूते पे सरकार बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से तो अपने देश के जनता ने एक नया संदेश दिया है। कोई सोच सकता था पहले 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी, वो भी कारण इंदिरा जी की असामयिक हत्या हो गई थी, तो जनता गम में डूबी थी और एक झटके के साथ पूरा देश ने मिलकर के राजीव गांधी जी की सरकार बनाई। लेकिन धीरे धीरे बहुदलीय सरकार की आदत पड़ गई। हमारा लोकतंत्र कहीं किसको, लेकिन कुल मिला के सरकार हमारी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 24 दलों को मिला के सरकार बनाई थी। अब आप बताइए 24 दलों को मिला के सरकार बना के चलाना कितना कठिन काम होगा। उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने भी 11 दलों को मिला के सरकार बनाई। लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में कई सारी कठिनाइयां होती है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, जनता के बीच वो गए, गोवा में घोषित हुए स्टार प्रचारक, और अपने कामों के बलबूते पर मोदी जी ने जनता के बीच जब बात रखी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहली बार 35 साल के बाद प्रचंड बहुमत से एक दल की सरकार बना करके पूरे देश ने संदेश दिया है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना। और ये मैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूं, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की बनना चाहिए। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो अपने आप संदेश हो जाता है। और अब तो जनता 2019 में फिर माननीय मोदी जी को, और तब तक मोदी जी के काम को और सरकार को देख भी लिया। हमारे देश की सीमाओं पर पाकिस्तान अपने जन्म के समय से ही संकट खड़े करता रहा है। कभी क्या करता, कभी आतंकवादी भेजता, कभी और कोई घटना को अंजाम देता है, कभी हमारे देश के कातिलों को अपना पनाह दे करके, हमारे दुश्मन को जगह दे करके हमको मुंह चिढ़ाने का काम करता है। हमको मालूम है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से हमारी देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक, उनके सर काट के भी पाकिस्तान के सैनिक अपनी सीमा में ले जाते। फुटबॉल खेलते, हमको फुटबॉल खेलते वो सारे पाकिस्तानी दरिंदे, ऐसा लगता कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की, वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम वो करते थे। पूरा देश हताशा से, निराशा से, गुस्से से देखता रह जाता था, लेकिन उसका बदला नहीं ले पाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब एक दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको घर में घुस करके उन आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके उनको एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान को आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, लेकिन हिंदुस्तान और अपनी सेनाओं की, सीमाओं की और सैनिकों की
रक्षा करना जानता है। हमको इस बात की प्रसन्नता है, एक बार नहीं 2-2 बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर बार सेना के मान सम्मान का, देश के आत्मसम्मान का जब मौका आया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सबसे पहले खड़ा होकर के देश का मान बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री के हम देश में रहते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और केवल एक ही क्षेत्र नहीं है, हमने देखा आजादी के बाद जब ये हिसाब लगाने लगे देश के लोग कि हाँ, प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे होना चाहिए, तो दूसरी बार फिर 2019 की सरकार बनी। प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। उनने एहसास कराया, देश का उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सबको साथ लेके चलने का और सबके बीच विकास के मामले में मदद देने का डबल इंजन की सरकार का नारा आया। और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से एक के बाद एक हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अब 14 से 18 या 19 तक की सरकार थोड़ी आत्मनिर्भरता की तरफ थी, लेकिन अब देश स्वाभिमान के साथ सरकार में जी रहा है। हमने सबने देखा कोविड का खराब समय, मुझे बालाघाट भी याद आता है, यहां पर भी हाहाकार मचा था, जान के लाले पड़े थे, ना दवाई का ठिकाना, ना मरीज का कोई संभालने वाला, और तो और भूले भटके मर जाए तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं, इतना डर का माहौल था। ऐसा बिल्कुल एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय भी निर्णय लिया कि कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि रोजगार धंधे बंद हो गए थे, कोई को आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे। देश में लॉकडाउन लगा करके उस समय ताली और थाली बजा करके देश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमको ताली और थाली के माध्यम से सावधान कर रहे थे। भारत सरकार जब चुनी जाती है तो लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के वोट से चुनी जाती है, उसकी जवाबदारी होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, वो सबके विश्वास की आशा और अपेक्षा के आधार पर होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भी कराया, लेकिन हजारों जान को बचाने का काम भी कराया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसके कारण से पूरे दुनिया में संदेश गया कि एक ऐसा इतना बड़ा देश, जिस देश की आबादी 142 करोड़, लेकिन ऐसे विविधता वाले देश में जहां रेगिस्तान है, सियाचिन जैसी हड्डी जमाने वाली बर्फ है, सब मौसम अलग अलग प्रकार का, विविध प्रकार के फैले हुए भौगोलिक भूभाग में लोग, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश की सरकार भी बराबरी से खड़ी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के स्वाभिमान के और हमारे देश के अंदर की कुव्यवस्था के मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामला आया। और 3 तलाक के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये 3 तलाक मुस्लिम बहनों के जीवन में नर्क का काम करेगा, उनकी जिंदगी असहाय बनाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर वो खराब कानून को बदलने का काम किया कि 3 तलाक भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है। 3 तलाक के माध्यम से कोई धर्म की बहनें हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर किसी के जीवन में भी कष्ट आएगा तो माननीय मोदी जी वहां आगे खड़े होते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं।
और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है, तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है? मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहां जब आपके बीच में आया हूं, तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी हमारे कावरे जी कह रहे थे, कावरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी। और यहां तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए? हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट, ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहाँ पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है, और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का। जरा आनंद आना चाहिए कि नहीं आनंद आना चाहिए? जोरदार ताली बजा करके ये सारे होने वाले कामों में आप सहयोगी बने। जो काम हम कर रहे हैं, जरा आप देखो तो सही कौन कौन से काम हैं। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य, जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मीरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया है। 300 करोड़ की लागत से गुरु घाट, क्या गुडरू घाट, गुडरू, मैं आता हूं पंडितों की नगरी से, तो मेरे को गुरु जल्दी दिखता है, लेकिन गुडरू घाट, ये गुडरू घाट में लगभग 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहाँ शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी, खुरमंडी, अमई, कोचेवाई, बकोड़ा इत्यादि स्कूल, हाई स्कूल खोलने का यहाँ का भूमि पूजन किया। कौन कौन से विधायक के क्षेत्र में आता, हाथ खड़े कर देना, बताते जाना। आपके इसमें भी आता है, बहुत अच्छा, ताली वाली बजाकर अभिनंदन कर सकते। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाज खंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर चंदन नदी पर झालीवाड़ा मेहदुली मार्ग में 11 करोड़ 43 लाख की लागत से वाराणसी ने जोरदार अभिनंदन करे अपने इस नए निर्माण कार्य का। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यही संपन्न किया है। और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहां पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए, हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है, और हॉस्पिटल में
लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने माननीय मोदी जी का और मध्य प्रदेश सरकार का, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमको मिलेगी, हेल्थ की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर कई सारे मामले आपको सामने बता सकता हूं, और कोदो कुटकी के मामले में तो हमने सबसे पहली सरकार मध्य प्रदेश में गठन होने के बाद हमारे इस क्षेत्र की बेटी रानी दुर्गावती, जिसने जीते जी हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के माध्यम से की है। जोरदार अवंतीबाई और रानी दुर्गावती का अभिनंदन करें। अरे जिनका अतीत हमारा गौरवशाली है, जिनने अपने जान की बाजी लगा दी, लेकिन भारत माता का मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। अकबर को एक बार नहीं 2-2 बार हराया, शेरशाह सूरी को हराया, लेकिन इस पूरे हमारे गोंडवाना बेल्ट में अपने स्वाभिमान के झंडे को गिरने नहीं दिया। उनके नाम पे स्वाभाविक रूप से हमने एक योजना चलाई है कि हमारी रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, इनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई। साथ ही साथ रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में एक नया विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं, रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने महापुरुष हैं, प्रत्येक महापुरुष को स्मरण करते हुए अपने शासन के विकास कार्यों के साथ जुड़े और इन्हीं कामों के साथ आगे बढ़े। और आज का दौर अब क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? अभी अभी अयोध्या में आनंद आया कि नहीं आया सबको? बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इधर के लोग नहीं बोले, इधर की आवाज जोर से आ रही, जरा इधर भी देखता हूं, जय जय श्री राम। पीछे वालों की आवाज नहीं, बोलो जय जय श्री राम। इधर वाले आवाज दे जोर से, जय जय श्री राम। अरे भगवान जय श्री राम। अयोध्या 17 लाख साल पुराना वो राम रावण का युद्ध, कितना बड़ा रावण, जिसकी लंका भी सोने की, जिसकी ताकत भी अतुलित, और अपने आप में उस समय का वो जिंदा अपने आप को भगवान के समान मानता था। लेकिन धन्य हो सनातन संस्कृति और धन्य हो हमारी अपने हिंदू संस्कृति, जिनके बलबूते पर वनवासियों को साथ लेकर, आदिवासियों को साथ लेकर, अपने प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए भगवान राम ने जिस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ और माता सीता को वापस लेकर के आए और रावण को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया, भगवान राम ने किया। जिनका पूरा जीवन भगवान राम का जैसा पुत्र, भगवान राम का पुत्र दशरथ को मिलना, राजा दशरथ का जीवन धन्य हुआ। माता सीता को भगवान राम जैसा पति मिला। भगवान के उस जीवन से कौन सा संबंध पवित्र नहीं हुआ, किसका मान नहीं बढ़ा? आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शासक। वो शासक तो ऐसा शासक जिसने सबने सोचा अगर राज्य चाहिए तो राम राज्य जैसा चाहिए। राम राज्य की कामना सब करते हैं। भगवान राम राज्य की कामना करने का मतलब ही गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सवेरा लाना, उसके कष्ट मिटाना, देश को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, इतिहास, भूगोल, हर जगह सनातन संस्कृति के लक्षण दिखाई देना। लेकिन मित्रों, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश की आजादी तो 47 में मिल गई, लेकिन भगवान राम को भी अपने घर में आने में 70 साल लग गए। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन भगवान राम का प्रवेश, भगवान के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा, ये केवल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये पूरे देश की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमको इस बात का गर्व और गौरव है। अयोध्या का वो दिन जिसने आंखों से देखा, नयन उसके खुले के खुले रह गए, आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, एहसास हुआ हाँ परमात्मा, ये 500 साल बाद हमारा समय आया कि जब भगवान को हम अपने अयोध्या में भगवान राम नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे।
लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे भी पहले तो निर्माण कार्य में अड़ंगे लगे और बाद में भगवान के निर्माण कार्य के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो दिए फैसले के बाद भी उनके गर्भगृह के प्रवेश के अवसर पर निमंत्रण दिया, लेकिन अभागे लोग जिन्हें निमंत्रण भी ठुकरा दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई मक्का मदीना में भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा था, भगवान राम का मंदिर तो अयोध्या में बन रहा था। अरे भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराना बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के निर्णय का विरोध करके कहा कि यह गलत हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नहीं तो कल अब ये सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, निश्चित रूप से जनता समझदार है, ऐसी नादानियों से बचना चाहिए। निश्चित रूप से देश की बहुसंख्यक आबादी अगर किसी को आराध्य मानती है तो सबको उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए सर्वधर्म सद्भाव की आधार पे देश की सरकारें बनती है। देश सबके संभावनाओं का और भावनाओं का दोनों का आदर करना जानता है। संभावनाओं के आधार पर हम विकास का रास्ता पकड़ते हैं और भावनाओं के आधार पर सनातन संस्कृति पे गर्व करते हैं, इसी से रास्ता निकलता है। मुझे इस बात की आनंद भी है, बालाघाट जैसे जिले में मैं जब पहली बार आया और दोपहर 12-1 बजे बाद भी सड़कों पर जो आपने प्यार लुटाया, जीवन भर नहीं भूलूंगा जो आपने प्यार दिया है। मुझे इस बात का एहसास है कि आप और हम मिलकर के आने वाले समय में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, स्वामी विवेकानंद ने जब घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी और भारत की 21वीं शताब्दी के लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। अब जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे जा रही है, जिस प्रकार से दुनिया के देश, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, यूक्रेन हो, कोई भी देश, हर देश ने नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलना चलने के लिए रात में भी सपना देखना चालू किया। हमको खुशी है इस बात की, हर देश भारत के साथ मित्रता करना जानता है और मित्रता करना नहीं जानता, मित्रता करना चाहता भी है। इसलिए अयोध्या से, दोबारा सुनना, अयोध्या से अरब तक हमारे देवालय चमचमा रहे कि नहीं चमचमा रहे, आकाश से बात करते दिखा दे रहे हैं। हमने अपनी आंखों के माध्यम से देखा है। और क्या चाहिए हमको? हमारे देश की यही प्रगति आगे बढ़ती रहे, प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में कोई कष्ट न हो। मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, एक के बाद एक लगातार विकास के कामों में पर्याप्त धनराशि देकर के, डबल इंजन सरकार के माध्यम से, और अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में हम मुहाने खड़े हैं। दोनों बार की सरकार ने देश के साथ बहुदलीय व्यवस्था के बजाय एक दलीय व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया है और सरकार मजबूती से बढ़ी है। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन अगली बार हम देश का नंबर 1 स्थान विश्व में पाएंगे। भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थापित हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार काम करती रहेगी। मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजा के एहसास कराएं इस बात का कि हाँ, हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जानते हैं। हाँ, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं। हाँ, हम देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानते हैं। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कहा, वो नारा लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। उनने कहा कि अब की बार 400 पार। मैं आज के अवसर पर राजनीति तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा में ये जो अंदर का विनोद होता है, अंदर का भाव जो आता है, निश्चित रूप से वो आने वाले संकेत की तरफ इशारा करता है। मैं और आप सब मिलकर के आगे हम बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य की स्थापित करेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा अगला जब दौरा होगा तो आज तो मैंने सामूहिक रूप से भूमि पूजन लोकार्पण किए, अगली बार एक विधानसभा में जाएंगे, हर स्थान पर निर्माण कार्य के लिए जनता से मिलेंगे। थोड़ा समय कम था, कई सारे कारणों से ये अभी अपनी 2-3 महीने का समय भी नहीं हुआ है,
लेकिन फिर भी हमने कहा कि आज मैं लगभग 48वें जिले में आया हूं और कोशिश कर रहा हूं। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार गरीबों के आंसू पोंछने वाली सरकार है। ये सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश देना जानती है कि पारदर्शी जवाबदेही, चाहे ड्राइवर क्यों न हो, उनकी इज्जत भी सरकार की इज्जत है, उसकी इज्जत में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सरकार इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि अगर खुले में कोई मटन बेचे, मांस बेचे, फूड सामग्री बेचे, कानून उसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए खुले में किसी को भी इस प्रकार के सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। हम सब उनके लिए मार्केट बनाएंगे, बंद एक अपने उनके बाजार में, जिनको खाना है मना नहीं करेंगे। लेकिन खुलेआम बेचना ये तो सबका अपमान है, और अपमान से बढ़कर के कोई अगर ये गंदी मछली, गंदा कोई खाना खाएगा तो उसका जीवन बिगड़ेगा, उसको खाने के साथ स्वास्थ्य की अपनी मूल चीज से खिलवाड़ हो जाएगा, तो उससे बचाना भी सरकार की जवाबदारी। तो निश्चित रूप से खाने में मना नहीं है, लेकिन बाजार बना करके, और ध्यान देना कोई नगर निगम, नगर पालिका, कोई नगर परिषद या पंचायत में पैसे नहीं है, सरकार सबको पैसे देगी। आप बाजार बनाओ, निश्चित रूप से उनका निश्चित स्थान रहेगा जहां वो सामान बिकेगा, लेकिन खुलेआम इस प्रकार से बेचने की अनुमति नहीं होगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर बालाघाट के अंदर मेरे मित्रों ने बहुत सारी बात अलग अलग कही है। आने वाले समय में जब तक सरकार नहीं बनती तब तक अलग अलग दलों के हो सकते हैं, लेकिन सरकार बन जाए तो सरकार के साथ सब बैठते हैं। आप भी जो कोई विकास के काम दोगे, मैं समान रूप से सबको साथ लेके चलने में विश्वास करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ चलना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे माता बहनों की इज्जत करेंगे, गरीब से गरीब आदमी की सेवा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।